यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के छात्रों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए वह कौन सी बेस्ट रणनीति अपनानी पड़ती है। आज मैं उस रणनीति को लेकर के आया हूं आपके समक्ष। छात्रों का क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या पर्पस है और क्या गोल है। इस प्रिपरेशन के दौरान छात्र अपने किस किस दुविधाओं से दो चार होते हैं और किस तरह की प्रिपरेशन करते समय उनको बहुत प्लानिंग करनी होती है। तो चलिए आज इसी स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे क्लासरूम में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार उत्तम है और मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के छात्रों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। तो चलिए इसको समझने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी को चलते हैं हम बोर्ड पर। बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की रणनीति, ये किस तरह की होती है, हम इसको आप समझते हैं। देखिए, मैं एक आपके सामने एक माइंड मैप लाया हूँ, एक डायग्राम लाया हूँ जिसके तहत हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरह से समझ सकते हैं। ये देखिएगा, मैं इस डायग्राम को ओपन कर रहा हूँ। देखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा तैयारी की रणनीति किस तरह से बनाई जाती है, हम इस पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे स्वयं को तैयार करें, आधारभूत ज्ञान मजबूत करें, पाठ्यक्रम विश्लेषण और योजना बनाएं, नियमित पढ़ना और नोट्स बनाना है, उत्तर लेखन और अभ्यास करना है, संशोधन और निरंतरता रखनी है, सहायता और मार्गदर्शन करना है, वैकल्पिक विषय का चयन ठीक करना है और अन्य महत्वपूर्ण बातें। हम शुरू करते हैं स्वयं को तैयार करने वाले पॉइंट से। देखिए, हम इसको जब ओपन करते हैं, इस डायग्राम हमको किस तरह से हम अपना को तैयार करते हैं, स्वयं को ओपन किस तरह से तैयार करते हैं, स्वयं को तैयार करें। जी, इसके लिए हमको सबसे पहले मैं जूम करता हूँ, शारीरिक व मानसिक रूप से तैयारी करनी होगी, अपना मजबूत इरादा रखना होगा तैयारी करने के लिए। दूसरा, यूपीएससी परीक्षा पैटर्न को समझे, यूपीएससी का जो पैटर्न है परीक्षा का उसको समझे और एक वर्ष पहले तैयारी शुरू करें। ये पहले पॉइंट्स के अंतर्गत हमने आपको बताया स्वयं को तैयार करें। दूसरा है आधारभूत ज्ञान मजबूत करें। जी हाँ, आधारभूत ज्ञान को मजबूत करने के लिए आपको समझना होगा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा, बहुत ज़रूरी है, लाभदायक है ये पढ़ने के लिए। ये रिकमेंडेड है आपको 10th से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए तैयारी करने के लिए। शिक्षकों की सहायता लें, यानी कि अपने जो शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनकी हेल्प जरूर लें। जी, बेस मजबूत करने हेतु समय दें। आपको समय बहुत जरूरी है देना। आपको अपना अगर बेस तैयार करना है तो आपको समय देना ही होगा। जी, अगला जो हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत क्या रणनीति बनानी चाहिए, वह है पाठ्यक्रम विश्लेषण और योजना। इसके अंतर्गत हमको क्या समझना होगा, देखिएगा, इसके अंतर्गत हमको देखना है पाठ्यक्रम व पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन। लास्ट ईयर के जो प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हमको अध्ययन करना ही होगा। जी, दीर्घकालिक व दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि अपने लॉन्ग टर्म्स गोल बनाएं कि हमको किस तरह से इस परीक्षा को पास करना है और दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। डेली आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात करेंगे नियमित पढ़ना और नोट्स बनाना। नियमित पढ़ना और नोट्स बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके अंतर्गत हमको करना होगा, मैं और जूम करता हूँ, उसको नज़दीक लाता हूँ आपके पास। समाचार पत्र पढ़ें, डेली समाचार पत्र आपको पढ़ना होगा। मानक पुस्तक का अध्ययन करना होगा, यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स को आपका पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ, ताकि आपकी को और जो टॉपिक है वो आसानी से समझ आ सके। संक्षिप्त नोट बनाए, यानी कि ब्रीफ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है आपको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। संसाधनों को सीमित रखें, यानी कि आपके पास जो भी सीमित संसाधन है उनको सीमित रखें। बहुत अधिक किताबों में बहुत अधिक स्टडी मटेरियल के लिए आप इधर उधर ना देखें और कॉम्पैक्ट और सही दिशा वाला आपको स्टडी मटेरियल अपने पास तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्तर लेखन और अभ्यास।
यानी कि आंसर राइटिंग और उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हमको कौन कौन से बिंदुओं पे बात करनी होगी? जी, उनके लिए हमें बात करनी है उत्तर लेखन की मूल बातें सीखें। उत्तर आंसर राइटिंग के लिए वह कौन सी बेसिक चीज़ें हैं वह हमको सीखनी पड़ेंगी, और दैनिक अभ्यास करें। डेली प्रैक्टिस आपको करनी होगी। समय प्रबंधन का अभ्यास करना होगा, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी, संरचना, भाषा, प्रासंगिक जानकारी का अध्ययन, यानी कि किस तरह से आंसर कंस्ट्रक्शन होता है, लैंग्वेज आपको कितनी आपकी पकड़ है, वह कितनी रिलेटेड है आपके अपनी जानकारी के अनुसार उसको रिलेट करना चाहिए। मॉडल उत्तरों का अध्ययन, समीक्षा, यानी कि मॉडल जो पेपर होते हैं, जो पिछले लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनके मॉडल को पढ़ें और उनका एनालिसिस करें, समीक्षा करें। जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रणनीति के तहत, मैं जूम कर रहा हूं उसको, देखिए, संशोधन और निरंतरता। संशोधन और निरंतर बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको विषय वस्तु का नियमित संशोधन करना होगा। हमको अपने सब्जेक्ट मैटर का टॉपिक्स को रेगुलर उसमें नए नए चेंजेस लाने होंगे, उनको अपडेट करना होगा, ताकि हमारा पुराना स्टडी मटेरियल, पुरानी बुक्स हम ना पढ़ें, और जो लेटेस्ट बुक्स हैं, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल हैं, हम उसी को पढ़ें। छोटे लक्ष्य बनाएं, और लक्ष्य अपने छोटे बनाएं। बहुत लंबे लक्ष्य बनाने से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, आपको इसमें सफलता मिलेगी। प्रतिदिन सुधार का लक्ष्य रखें। हर दिन क्या आपको चेंजेस लानी है, किस तरह का सुधार करना है, ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जी, नेक्स्ट है सहायता और मार्गदर्शन। इसके अंतर्गत हमको क्या करना होगा? देखिएगा, सहायता और मार्गदर्शन के अंतर्गत कोचिंग कक्षाओं में भाग लें। अगर आपको लगता है कि कोचिंग क्लासेस में आपको जाना है, तो आपको जाना होगा, क्योंकि वहाँ आपको सही दिशा में स्टडी मटेरियल और मार्गदर्शन दिया जाता है। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इंटरनेट का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर ओवर फ्लडेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका हमको सही उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। चर्चा समूह बनाएं, यानी कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप और लोगों के साथ जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ मिलकर के चर्चा करें, सब्जेक्ट्स पर बात करें, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे हम बात करें, उस पर हमको ग्रुप बनाने चाहिए। सही योजना के साथ तैयारी करें और सही प्लानिंग के साथ एग्जाम के अंदर उतरना होगा छात्र को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। जी, अगला है वैकल्पिक विषय का चयन। वैकल्पिक विषय के चयन के अंतर्गत हम क्या समझते हैं कि रुचि, पाठ्यक्रम और जनरल स्टडीज ओवरलैप संसाधनों पर आधारित, यानी कि वही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है अपने लिए जो आपके लिए रुचिकर हो, जो आपको इंटरेस्ट जिसमें आता हो, वह आपको सब्जेक्ट चुनना होगा, और जनरल स्टडीज से के साथ साथ उसको रिलेट किया जा सके और संसाधनों पर आधारित हो, जो रिसोर्सेज पर आधारित हो, यानी कि आपका अपना जो रुचिकर पाठ्यक्रम है, टॉपिक सब्जेक्ट है, उस पर आप ऑप्शनल विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4-5 विषयों की सूची बनाकर विश्लेषण करें। इसके अंतर्गत आप 4 या 5 सब्जेक्ट सामने रख करके आप उस पर एक मनन कर सकते हैं, उस पर एक विश्लेषण कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वह कौन सा वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको रुचिकर लगता है। जी, इसके लिए कुछ सजेशन है। इंजीनियरिंग या साहित्यिक विषय फायदेमंद होगा, जो यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन से बच्चे बैठते हैं। अगर वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक बेहतर ऑप्शनल है उन लोगों के लिए। अदरवाइज साहित्यिक विषय फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है अन्य बातों पर हमको ध्यान देना होगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? जैसे अन्य महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत टेस्ट सीरीज में शामिल हो। टेस्ट सीरीज आपको जरूर अपनानी चाहिए, जरूर इसके अंदर शामिल होना चाहिए आपको। सी सेट और अंग्रेजी अनिवार्य पेपर को महत्व दें। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और अंग्रेजी इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है यह क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इस पर आपको इम्पोर्टेंस देनी होगी। ज़्यादातर बच्चे इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इस पर भी आपको महत्व देना होगा। ऑल इंडिया रेडियो और संसद टीवी
सुने, यानी कि अगर आपके पास समय हो तो ऑल इंडिया रेडियो और संसद के जो लेटेस्ट न्यूज़ है देश और विदेश की अर्थव्यवस्था पर, वह आपको अपडेट करके रखती है। आत्मविश्वास और निरंतरता बनाए रखें। जी हाँ, यह बहुत ही ज़रूरी है, आत्मविश्वास और निरंतरता। इसी के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आपको तैयारी करनी होगी। तो हमने क्या पढ़ा आज सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत? हमने क्या पढ़ा? जी हाँ, ये देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति के तहत हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले अपने आप को स्वयं को तैयार करें, आधारभूत ज्ञान मजबूत करें, पाठ्यक्रम विश्लेषण और योजना बनाएं, नियमित पढ़ना और नोट्स बनाना ये जरूरी है, उत्तर लेखन और अभ्यास करें, संशोधन और निरंतरता बनाए रखें अपनी स्टडी के अंदर, सहायता और मार्गदर्शन यानी कि अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की सहायता आपको लेना जरूरी है, वह आपको इस पर बहुत मनन करना होगा। और वैकल्पिक विषय का चयन करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने रुचि के अनुसार ही देखें करें। अन्य महत्वपूर्ण बातों पे आप संसद टीवी और जो करंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं जो माध्यम है उनके साथ अपने आप को अपडेट करें और अपनी तैयारी के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। यह एक ऐसी रणनीति आपको बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपकी सफलता के लिए। तो ये रहा आज का सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की रणनीति। मैं मिलता हूँ आपको और नेक्स्ट वीडियो के साथ। चूंकि दोस्तों मैं इंडियन इकॉनमी पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के एस्पायरेंट्स को, तो ज़्यादातर मेरी वीडियोस अब आएंगी अर्थव्यवस्था को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, सिविल सर्विसेज के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।